जिंदगी में माँ बाप से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। जब माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो बाज़ औक़ात अपने ही भाई बहन को अपने घर का बोझ समझने लगते हैं। मैंने भी अपनों के हाथों बहुत दुख सहे मगर हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे और हर बेटी को इज़्ज़त और मोहब्बत दे। मेरी आज की कहानी भी एक ऐसी ही बेटी की दर्द भरी दास्तान है जिस पर उसके भाई और भाभी ने जुल्म किए। जानने के लिए कि सायरा की ज़िंदगी में आगे क्या हुआ, कहानी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया। किचन में बर्तनों की छिन छिन के दरमियान सायरा की आंखों से गर्म आंसू गालों पर बह रहे थे। पीछे खड़ी उसकी भाभी नायला उस पर जहर में बुझे अल्फाज बरसा रही थी। जल्दी हाथ चलाओ सायरा, हर काम में मरती रहती हो, बस सुस्तियां फैलाना आता है। सायरा ने कपकपाते हाथों से बर्तन धोती हुए बस इतना कहा, भाभी मैं भी इंसान हूँ, आखिर मैं भी थक जाती हूँ। इतने में बाहर से उसका भाई एहसान अंदर दाखिल हुआ। नायला ने फौरन रुख मोड़कर शौहर के सामने जहर अगलना शुरू किया। देख लो अपनी बहन के तेवर। एहसान ने सायरा पर तरस खाने की बजाय सर्द लहजे में कहा, देखो छोटी, खामोशी से भाभी के साथ मिलकर काम किया करो, बात बढ़ाया ना। 2 दिन बाद नायला ने सायरा के कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाया। कल अच्छे से तैयार रहना, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। दुआ करो तुम उन्हें पसंद आ जाओ, मनहूस, वरना मैं तुम्हें उस घर से धक्के देकर निकाल दूंगी। अगले दिन रिश्तेदार आए। सायरा को देखकर उन्होंने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया। हमें ये लड़की पसंद नहीं, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। उनके जाते ही नायला का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसने सायरा को बेदर्दी से मारा और घसीटते हुए घर से बाहर फेंक दिया। चल निकल यहाँ से, अब अपनी मनहूस शक्ल दोबारा मुझे मत दिखाना। सायरा अपना छोटा सा सामान उठाए रोती हुई सुनसान सड़क पर चल पड़ी। आगे जाकर उसे एक बूढ़ी औरत बानू अम्मा नजर आई जो मिट्टी के बर्तन बना रही थीं। सायरा ने उनके सामने हाथ जोड़े, अम्मा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या मैं आपके पास काम करके 2 वक्त की रोटी खा सकती हूँ? बानू अम्मा ने उसके आंसू पूंछे और उसे सीने से लगाकर कहा, आज से तो मेरी बेटी है। सायरा ने बानू अम्मा से मिट्टी के बर्तन बनाने की महारत सीखी। जब बर्तन तैयार हो जाते तो वो उन्हें बैलगाड़ी पर लाद कर बाजार बेचने के लिए ले जाती। लेकिन बाजार में कई घंटे बैठने के बावजूद भी बर्तन न होने के बराबर बिकते और अच्छी कमाई नहीं होती थी। सायरा ने हिम्मत न हारी। उसने सोचा कि बाजार में बैठने के बजाय क्यों ना घर घर जाकर बर्तन बेचे जाए। उसकी ये हिकमत अमली काम कर गई और लोग बर्तन खरीदने लगे। लेकिन सायरा कुछ बड़ा और नया करना चाहती थी। एक दिन उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो मिट्टी के मिटकों में खुशबूदार और जायकेदार बिरयानी बनाकर बेचे। वो फौरन बाजार गई। वहां से बासमती चावल, ताज़ा गोश्त, दही और मुअत्तर मसालेहा जात खरीद कर लाई। उसने अपनी मोहब्बत और हुनर से मटका बिरयानी तैयार की और जब वो मिट्टी के बर्तन बेचने निकलती तो साथ गरम गरम मटका बिरयानी भी बेचती। लोगों को मिट्टी की सूंधी खुशबू में रिची बिरयानी का जायका ऐसा भाया कि कुछ ही दिनों में सायरा के काम की धूम मच गई। उनकी जिंदगी यकसर बदल गई। बानू अम्मा अब आराम करती थी और सायरा पूरे घर और फैलते हुए कारोबार को अकेले संभालती थी। जब उसकी कामयाबी और शोहरत के चर्चे उसके भाई एहसान और भाभी नायला तक पहुंचे तो वो दोनों लालच में उससे मिलने पहुंचे। लेकिन सायरा ने अपने माजी के तमाम जख्म याद करते हुए साफ इनकार कर दिया और पैगाम भिजवाया,
मैं किसी ऐरे गैरे से नहीं मिलना चाहती। वक्त गुजरता गया और सायरा का कारोबार दिन बदन बढ़ता गया। मटका बिरयानी की खुशबू अब सिर्फ बाजार तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि शहर के बड़े बड़े इलाकों में उसके चर्चे होने लगे थे। आखिरकार सायरा ने अपनी मेहनत की कमाई से एक शानदार और बड़ा होटल तामीर कर लिया। होटल की इमारत बहुत खूबसूरत थी, जिसके बाहर बड़ा सा खूबसूरत बोर्ड लगा हुआ था। अंदर वसी और साफ सुथरा हॉल, खूबसूरत लकड़ी की मेजें, नफीस कुर्सियां, रोशन फानूस और दीवारों पर मिट्टी के खूबसूरत बर्तन सजे हुए थे। होटल के एक बड़े हिस्से में खुले किचन का इंतजाम था, जहां सायरा खुद मटका बिरयानी तैयार कर रही थी। गाहक बड़ी तादाद में बैठे खुशी से खाना खा रहे थे और हर तरफ बिरयानी की खुशबू फैली हुई थी। इसी दिन बानू अम्मा एक खूबसूरत कुर्सी पर बैठी अपनी बेटी जैसी सायरा को देखकर मुस्कुरा रही थी। सायरा ने उनके पास जाकर मोहब्बत से कहा, अम्मा, अगर आप उस दिन मुझे सहारा न देते तो शायद मैं कभी यहाँ तक न पहुँच पाती। बानू अम्मा ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, ये सब तेरी मेहनत, हिम्मत और अल्लाह पर तेरे तवक्कुल का नतीजा है। सायरा ने अपने बड़े होटल की खिड़की से बाहर देखा। वही दुनिया थी जिसने कभी उसे बेसहारा समझकर ठुकरा दिया था, मगर आज वही सायरा अपने कदमों पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं, कामयाबी और शुक्र के थे। मेहनत सदमों को ताकत बनाने का नाम है। जो लोग आपको नाअहल समझकर ठुकरा देते हैं, एक दिन आपका जज्बा और तवक्कुल उनके हुरूर को खाक में मिला देता है।